नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। आज हम एशियन पेंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 14-15% नीचे आ चुका है। अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी स्टॉक में हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो पेंट से 97.3% का रेवेन्यू आता है और होम इंप्रूवमेंट से 2.7%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, एशिया से 51.8% का रेवेन्यू है, अफ्रीका 19.5%, मिडल ईस्ट 24.3% और साउथ पैसिफिक से 4.4%। तो इनका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों ही काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 24% है, ROC 30% है, जो कि अपने एवरेजेस के साथ ही चल रहे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.4% है, मार्जिन में हमें इंप्रूवमेंट नजर आता है, ये अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 0.03 है, नेग्लिजिबल कर्जा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल रेशियोज भी काफ़ी अच्छे हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, काफ़ी हेल्दी फाइनेंशियल ट्रेंड है। रेवेन्यूज कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं, प्रॉफिट भी आपको कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रोथ है फाइनेंशियल्स में, जैसे 20-30% हो गया, लेकिन एक डिसेंट ग्रोथ आपको नजर आती है और रेगुलर ग्रोथ नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 52.63%, जिसमें से 4.02% हमें प्लेज नजर आता है, ये अच्छी बात नहीं है। म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 3%, अदर DII 4%, FII 20%, रिटेल एंड अदर्स है 20%। और ये डेटा है दिसंबर 2021 का। मैंने BSE की वेबसाइट पे भी चेक किया, वहां पर भी मार्च का डेटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर के डेटा के हिसाब से तो अच्छा ही नजर आता है। सिर्फ ये प्रमोटर की जो प्लेज की समस्या है 4% के आसपास, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 37 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 45% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 37% का अपसाइड है, मीडियन 17% का अपसाइड है और लोअर साइड पे 10% की गिरावट बताई जा रही है। तो ज़्यादातर एनालिस्ट यहाँ पर बियरिश नजर आते हैं, लेकिन उनके हिसाब से ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, 10% के आसपास मैक्सिमम गिरावट देखने को मिल सकती है। पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी कंपनी है पेंट इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। और वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 96 का पी रेशियो, 22 का पीबी रेशियो, तो क्लियरली आपको ये महंगा ही नजर आता है। लेकिन फिलहाल पेंट इंडस्ट्री भी आपको थोड़ा बहुत हायर साइड पे, हायर प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर आप बर्जर पेंट्स को देखेंगे, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, उसका भी 94 का पी रेशियो है। अगर आप थोड़ा और नीचे जाएंगे, छोटी कंपनीज की तरफ जाएंगे, जैसे कि नेरोलैक हो गया या फिर एक्सो हो गया, तो यहां पर वैल्यूएशन हमें सस्ते नजर आएंगे, लेकिन क्वालिटी में भी तो डिफरेंस है। ऑफ कोर्स यहां पर इतनी बड़ी कंपनी है तो एक स्टेबिलिटी होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो इस हिसाब से बड़ी कंपनीज को कई बार वैल्यूएशन भी महंगा मिलता है और आपको पीई एक्सपांशन लॉन्ग टर्म में देखने को भी मिल जाता है। तो नो डाउट कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री भी आपको प्रीमियम वैल्यूएशन में दिखाई पड़ती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि जून के महीने से स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर 3000 का लेवल था और अब भी हमें 3000 का लेवल देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऊपर भी गया था, 3.5 गया, फिर से नीचे आया, फिर से 3.5 गया, फिर से गिरावट देखने को मिली और बीच में तो स्टॉक हमें ऑलमोस्ट 2600 के लेवल तक आता हुआ नजर आया, लेकिन शार्प रिकवरी भी देखने को मिली और वापस स्टॉक हमें उसी जोन में अटकता हुआ नजर आता है, 3000 के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो फिलहाल हमें आज की तेजी के बाद 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है, बाकी मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 49 का लेवल है, यहां से एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई खास वॉल्यूम्स हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, वॉल्यूम्स आपको नॉर्मली नजर आते हैं। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट में हमें नजर आएगा 100 वीक्स के मूविंग एवरेज से, जो कि इसका काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, वहीं से स्टॉक हमें रिटर्न होता हुआ नजर आया, एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिला और फिर से स्टॉक 20 और 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा है। 5 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं। वीकली RSI 48 का लेवल है, बाउंस तो हो गया, लेकिन उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रह पाया है। मोमेंटम फिलहाल बिल्कुल भी नजर नहीं आता है।
इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो स्टॉक में फिलहाल इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3000 का लेवल है। कई बार यहां पर सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया और आप देख पाएंगे फिलहाल भी दूसरी बार ऐसा है कि यहां से ये ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें 3300 के आसपास का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। पहले भी यहां पर रेजिस्टेंस लिया हुआ है, फिलहाल भी ऑलमोस्ट 30 to 50 से हमें ये रिटर्न होता हुआ नजर आया। तो क्लियरली इसी रेंज में फिलहाल कुछ समय से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब भी ऊपर गया स्टॉक तो वापस नीचे भी आ गया था, नीचे गया तो वापस तुरंत हमें बाउंस बैक देखने को मिला। तो इसका ये रेंज हो चुका है 10% के बीच में फिलहाल पिछले कुछ महीनों से ये ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं मेरे हिसाब से 3300 के ऊपर ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक इसमें कोई खास बुलिश पावर शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिल सकती है। मिड टर्म के बारे में बात करें, पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि 3000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है, कई महीनों का सपोर्ट है। तो यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम काम करने के बारे में सोच सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं और बाकी क्वांटिटी अब ये 3300 के ऊपर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे भी चाहे तो खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। टारगेट के बारे में बात करें, चाहे तो आप ओपन टारगेट भी रख सकते हैं, मतलब ओपन टारगेट रखा है, फिक्स टारगेट नहीं है, लेकिन हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। जब भी ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तब हम निकल जाएंगे। ओपन टारगेट ऐसे रखा जा सकता है, या फिर फिक्स टारगेट रखना है तो ये 3500 का लेवल फिक्स टारगेट की तरह रखा जा सकता है। तो यहां पर किस प्रकार से काम करना है, करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो फिलहाल ये जो लो हमें बनता हुआ नजर आया, इसके जस्ट नीचे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये लेवल है 2940 का लेवल, यहां पर आप स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत स्पेस तो मार्केट को ऑफकोर्स देना ही पड़ता है। और फिलहाल जिस प्रकार की मार्केट चल रही है स्पेस देना काफी जरूरी हो जाता है। तो ये हो गया मिड टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है, और यहां पर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। फिर से स्टॉक में अगर गिरावट होती है 2700 के आसपास मिलता है तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग नजर आते हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। मार्केट लीडर के बारे में बात करें तो क्लियरली एशियन पेंट्स ही है। पेंट सेक्टर में तो DII का स्टेक भी हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है, बहुत नहीं बढ़ा है लेकिन थोड़ा बहुत इंक्रीज होता हुआ नजर आया। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स अब भी आपको वीक नजर आते हैं जब तक ये 3300 के ऊपर नहीं जाता है। वैल्यूएशन हमें प्रीमियम नजर आते हैं। FII का स्टेक आपको नीचे जाता हुआ नजर आया, ये भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही कम होता हुआ नजर आया है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बियरिश नजर आते हैं और प्रमोटर प्लेज की समस्या है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर 4.02% प्रमोटर प्लेज की समस्या दिखाई पड़ती है। ये ना होता तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए 3300 के ऊपर आप प्रेफर कर सकते हैं, मिड टर्म के लिए खरीद सकते हैं 2940 का स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।